महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य और दवा सुरक्षा के खिलाफ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तेज की है, जिसमें खाद्य प्रतिष्ठानों, गुटखा, पान मसाला कारोबार और आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं पर कदम उठाए गए हैं। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्त कार्यशैली चर्चा में है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने कार्यवाही के तरीके और उसकी जरूरत पर बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोदय। महाराष्ट्र में खाद्य और दवा सुरक्षा को लेकर एफडीए की कार्रवाई इन दिनों चर्चा में है। इस अभियान में एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्त कार्यशैली खास तौर पर सुर्खियों में है। मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को लेकर प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और नियमों का पालन नहीं करने वाला दवा निर्माताओं तक एफडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। हालांकि कुछ मामलों में विभाग की कार्यवाही के तरीके को लेकर सवाल भी उठे हैं। तुकाराम हरिभाऊ मुंडे महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। खेती और पानी की समस्या को उन्होंने बचपन से करीब से देखा है। उन्होंने औरंगाबाद से स्नातक और राजनीतिक विज्ञान में एमए की पढ़ाई की। साल 2005 में यूपीएससी परीक्षा पास कर उन्होंने देश भर में 20वीं रैंक हासिल की और महाराष्ट्र कैडर में शामिल हुए। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद मुंडे की पहचान सख्त और नियमों के प्राथमिकता देने वाले अधिकारी के तौर पर बनी। अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई से लेकर अलग अलग सरकारी विभागों में अनुशासन और निगरानी बढ़ाने तक उनके कई फैसले चर्चा में रहे। 2017 से 2018 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल में उन्होंने लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर 158 संविदा चालकों को बर्खास्त किया था। इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने विरोध भी किया था। नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त रहते हुए भी उनके कई फैसले सुर्खियों में आए। उन्होंने कुछ बड़ी परियोजनाओं पर सवाल उठाते हुए नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने आयुक्त के साथ सैर नाम की पहल शुरू की, जिसमें वे रविवार को नागरिकों के साथ पैदल चलते और सीधे उनकी शिकायतें सुनते थे। इससे उन्होंने जनता के बीच पहचान मिली, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उनके मतभेद भी सामने आए। मुंडे के कैरियर में तबादले भी लगातार चर्चा का विषय रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 21 साल की सेवा में उनका लगभग 25 बार तबादला हुआ। समर्थक इसे उनकी स्वतंत्र और सख्त कार्यशैली का परिणाम मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि बार बार तबादलों से प्रशासनिक कामकाज की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। अब बात मौजूदा जिम्मेदारी की है। मई 2026 में तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए का आयुक्त बनाया गया। इसके बाद खाद्य और दवा सुरक्षा को लेकर विभाग की कार्रवाई तेज हुई है। 13 अगस्त को एफडीए ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़ा खाद्य कारोबार की विशेष जांच की। 13 अगस्त को एफडीए ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े खाद्य कारोबारों की विशेष जांच की। राज्य भर में 86 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। एक प्रतिष्ठान को तुरंत कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया। 60 सुधार नोटिस जारी किए गए और 14 खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित किए गए। दूध और डेयरी उत्पादों की जांच में करीब 698 किलो सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा अन्य खाद्य सामग्री भी जब्त की गई। प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाले के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एफडीए के मुताबिक ऐसे मामलों में 10 एफआईआर दर्ज की गई। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 46.76 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। दवा क्षेत्र में भी विभाग ने कार्यवाही की। राज्य में लाइसेंस प्राप्त 434 आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं का निरीक्षण किया गया। जांच के बाद 135 निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जबकि 10 निर्माताओं के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए। एफडीए ने इन कदमों को दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले से जोड़ा है। इसके अलावा अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन में ब्रांड प्रचारक के तौर पर शामिल होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मामला तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रचार से जुड़े नियमों के संदर्भ में है। एफडीए की कार्रवाई का एक और मामला पार्ले एग्रो से जुड़ा है। चैंबूर स्थित कंपनी के गोदाम में फ्रूटी और एपी फिश का एक्सपायर्ड स्टॉक मिलने के बाद संबंधित लाइसेंस निलंबित किया गया। ऑनलाइन खाद्य वितरण से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई के तरीके को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी ने बहस को और बढ़ा दिया। एक मामले में अदालत ने एफडीए की कार्रवाई की तुलना मच्छर मारने के लिए तलवार से की। अदालत ने संकेत दिया कि विभाग के पास कार्रवाई की शक्ति जरूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर मामले में जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट की चिंता इस बात को लेकर थी कि कहीं पहले कठोर कार्रवाई और बाद में जांच की स्थिति तो नहीं बन रही।
वहीं दूसरी तरफ तुकाराम मुंडे का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल छापेमारी या सजा देना नहीं है। उनके मुताबिक खाद्य और दवा सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। नागरिकों को गड़बड़ी की सूचना देनी चाहिए, कारोबारियों को नियमों का पालन करना चाहिए और दवा निर्माताओं को निर्धारित मानकों अनुसार काम करना चाहिए। यानी तुकाराम मुंडे की कार्यशैली को लेकर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मौजूदा अभियान ने खाद्य और दवा सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ले लिया है। अब असली सवाल यह है कि सख्त कार्रवाई के साथ नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए और उपभोक्ताओं को सुरक्षा खाद्य पदार्थ और गुणवत्ता दवाई कैसे मिले। क्या खाद्य और दवा सुरक्षा के लिए एक ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है या कार्रवाई से पहले और ज्यादा जांच होनी चाहिए? आपके मुताबिक खाद्य और दवा कंपनियों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने से सबसे प्रभावी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सरकार की, कारोबारियों की या उपभोक्ताओं की? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।